यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका डायग्राम बना जाएगा। केवल इस 5m मास के वेज का एक्सेलरेशन क्या होगा ये पूछा गया है। सारी पुलीज स्मूथ हैं और डोरी स्ट्रिंग वेटलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। बस इतना ही कहा गया, कोई हर सरफेस स्मूथ है। फिर मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। इन द सिस्टम शोन फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द वेज ऑफ मास 5m। The pulleys are ideal and the cords are inextensible. There is no friction anywhere. Okay? तो आपको करना है अब इसका एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि देखिए ये इसको दबाएगा, ये इसको इधर खींचेगा, उतना ये इधर खींचेगा, कैंसिल हो जाएगा। इस कारण से ये इधर खींचेगा। दूसरा कारण यह है कि इस पे अल्टीमेट फोर्स ग्रेविटी का लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे तो आ सकता है, लेफ्ट राइट नहीं जा सकता। इस कारण से भी अगर इस खिंचाव के हमारे इधर जाएगा तो इसको इधर चलना ही पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ना हो। ओके, तो इसका एक्सेलरेशन इस तरह आप ए मान लीजिए, जो मैं अल्टीमेट निकालना है, और इसका इस तरफ इसके रिस्पेक्ट में स्मॉल ए मान लीजिए, इसके रिस्पेक्ट, यानी कि बाहर खड़ा हुआ और जरूर इसको देखेगा तो स्मॉल ए से इधर चलते और साथ साथ कैपिटल ए से वापस भी चलते हुए महसूस करेगा। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम इस m मास के लिए, 2m मास के लिए और 5m मास के लिए बना सकते हैं। बनाइए और F = m में लगा दीजिए। दैट्स ऑल। क्वेश्चन सिंपल है, देखने में लग रहा है खतरनाक, केवल देखने में लग रहा है बस। चलिए अब हम करते हैं अपनी कार्यवाही। फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले बात करते हैं मास m। यह मास m, इस पे ऊपर लगने वाले ऑल फोर्सेस mg और इसकी रिएक्शन n मान लीजिए, और इधर खींच रहा है इसको टेंशन T। पूरी डोरी में टेंशन T एज्यूम कर लेंगे आप। बाकी इसका कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है जिसको लगेगा, तो इसके लिए आपकी इक्वेशन बनेगी T ओनली नेट फोर्स इज दिस कैंसिल, ओनली नेट फोर्स T इज इक्वल टू m पड़ेगा एक्सेलरेशन। तो A से इधर जा रहा है, साथ साथ A से वापस भी जा रहा है, तो ये नेट एक्सेलरेशन। इसमें स्मॉल ए को हटाना है, इसका अंजाम कर लेते हैं पहले। T इज इक्वल टू ma माइनस ma, T प्लस ma इज इक्वल टू ma। इक्वेशन हमें स्मॉल ए को हटाना पड़ेगा ना, अल्टीमेट में कैपिटल ले चाहिए। लीजिए, इसका काम हो गया। अब बात कर लेते हैं 2m मास की। अब बात करते हैं मास की। इस पे फोर्स नीचे काम करेगा, 2mg, ऊपर टेंशन सेम टेंशन T, और एक ये इसको इधर भी धक्का दे रहा है, उसे आप एक्शन रिएक्शन n कहते हैं। अच्छा n तो ये है, तो इसको आप m डैश कहते हैं, ठीक है। और यहां थोड़ी सावधानी बरतते हैं प्यारे बच्चों, ये a से इधर जा रहा था इसके रिस्पेक्ट में, तो जितना इधर जाएगा ये डोर तो उतनी है, यानी कि एक कुछ डिस्टेंस से कम होगी उतनी डिस्टेंस से बढ़ेगी।
यानी जो एक्सेलरेशन इसका है उतना एक्सेलरेशन इसका है, उसके साथ साथ इसके साथ साथ आगे भी जा रहा है, दोनों का इसमें परपेंडिकुलरली पर। इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले डाउनवर्ड की बात करना। तो डाउनवर्ड के लिए टू एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए टू एम, और डाउनवर्ड तो ए। ओके, इसमें आप ए को कैंसिल करें तो एस रहने दीजिए इसको, इक्वेशन 2। डाउनवर्ड एस की बाजू कर लीजिए, एस में सिर्फ एन डैश लग रहा है इक्वल टू एम ए टू एम, और ये वाला एस जाने के लिए इसमें डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ए है और हॉरिजॉन्टल कैपिटल ए, ठीक है। तो इक्वेशन अब इक्वेशन बनाने में खाली, और अब रहेगा फाइनल आपका 5m। तो 5m का काम कर लो, 5m का काम भी कर लेते हैं। ये रहा प्यारे बच्चों 5m का ब्लॉक। ड्रॉ द ऑल फोर्सेस। खुद का वेट 5 mg, बदले में रिएक्शन एंड डबल डैश कर लीजिए, आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका मोशन ऐसे में नहीं हो रहा, ऐसे में हो रहा है केवल। और ऊपर से एक फोर्स और लग रहा है mg, इसका वेट, ठीक है। और जब आगे चलो इसका दबाव पड़ रहा है एक्शन रिएक्शन, तो उससे एक फोर्स ऐसे पड़ रहा है इधर की तरफ, क्या लगा था एंड डैश, एंड डैश ये स्विच दे रहा तो ये स्विच दे रहा एंड डैश। डोरी का वो देखिए, एक फोर्स नीचे लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, टी 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 टी। इधर देखिए दोनों तरफ से फोर्स ऐसे लग रहा है, टी एंड टी, 2t, और इस पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है a, इसका ये था और इसका इस तरफ था a माइनस ए। ओके, तो ये इसका काम कर लीजिए, ऐसे में कोई मोशन है नहीं इसका, ऐसे में ही है। तो ऐसे में जो फोर्स लग रहा है, देखिए वर्टिकल को तो वर्टिकल साइड बैलेंस रहेंगे आपस में, ठीक है। टी और एक टी कैंसिल हो जाएगा, एक टी बचा रहेगा इधर, एक टी, उसमें से एन डैश माइनस हो जाएगा, टी माइनस एन डैश, एक टी कैंसिल, एक टी बच गया, यस इट्स ओके, इक्वल टू एम ए 5m और इसका श्योर ए, इक्वेशन 4 लीजिए प्यारे बच्चों, इक्वेशन सारी बन गई। अब इजिली इनको इस तरह से सोल्व करें कि आपका कैपिटल ए निकल जाए। तो देखो स्मॉल ए का काम तो देखो थर्ड और फोर्थ में एंड डैश है कहीं गायब हो जाए, क्योंकि इसके बाद कहीं एंड डैश और नहीं। सबसे पहले काम इसको कर दो, ऐड कर दीजिए 3 and 4, 3 + 4 को थोड़ा सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड कर देंगे तो एन डैश कैंसिल हो जाएगा, प्लस एन डैश माइनस एन डैश, बचेगा केवल टी इज इक्वल टू 2ma और 5ma, 7ma फर्स्ट, 7ma, इट्स ओके। और अब आपका एन डैश काम खत्म हो गया। इसमें देखिए इन दोनों में अगर आप इसका डिवाइड दे दें तो ए बाहर का बाहर कैंसिल हो जाएगा, टी हम निकाल चुके हैं,
और ए आना चाहिए, बस हो गया। 1 और 2 का डिवाइड दे ताकि स्मॉलर हट जाए, फिर सारे पैरामीटर वो रहेंगे जो गिवन है या जो हमें निकालना है। डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2। ये दिखा करते हैं कि एलिमिनेट क्या करना है। जब फालतू पैरामीटर्स हट जाएंगे तो फिर वही आएगा जो हमें चाहिए। 1/t प्लस एम ए, t प्लस एम ए डिवाइड बाई 2mg माइनस टी, 2mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए अपॉन 2m। तो 1/2 बचेगा बस, एम ए अपॉन 2m। इट्स ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई 2t प्लस 2m इज इक्वल टू 2mg माइनस टी, 2t प्लस टी, 3t इज इक्वल टू इधर कौन जाएगा और आपका 2mg माइनस 2ma, तो 2m कॉमन ले लो, g माइनस a बचेगा, 2m कॉमन ले लो, a हमें चाहिए, ठीक है। और t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं फर्स्ट से। स्क्रीन एक बार चेक कर लेता हूँ, थोड़ी डाउन करनी पड़ेगी या थोड़ा पीछे कर लेता। इस मामले में थोड़ा कॉपरेट करना, जो एडवांस बोर्ड नहीं है। यस, थ्री इंटू टी एम निकाल चुके हैं 7ma, 7ma इज इक्वल टू, अब तो एम ए और एम ए कॉमन लेना ठीक नहीं था, कॉमन लेना सही नहीं था, ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो 2mg माइनस 2ma, तो 3 से 21ma और प्लस 2ma इज इक्वल टू, वैसे इंटू ना करते तो m कैंसिल हो जाता बाहर का बाहर, तो अब जो हो गया उससे आगे बढ़ाओ, 2mg, 21ma और 2ma, 23ma इज इक्वल टू 2mg, m कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 2g अपॉन 23, 2g अपॉन 23। ओके, बस जी की वैल्यू जो सिस्टम में रहा हो, यूनिट तो दी नहीं इसने, तो फिर इतना छोड़ दीजिए, या इतना यूनिट्स, इतना यूनिट्स, ये इसका आंसर, ठीक है। जब इस टाइप में क्वेश्चन आ जाता है तो बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाया करो, ठीक उस पर लगने वाले फोर्सेस मेंशन कर दिया करो, और एफ इक्वल टू एम ए लगाना, दैट्स ऑल। बाकी प्रैक्टिस चाहिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके।